हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 जो कि हमारा टॉपिक रहेगा इसका प्लॉटिंग अ पॉइंट इन अ प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। अगर हमें किसी भी प्लेन के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हम उसको कैसे प्लॉट करेंगे उस ग्राफ में या उस प्लेन में, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस के साथ साथ चलेंगे और जो भी चीज़ें आती हैं बीच में आपको एक्स्ट्रा वो चीज़ें बताते जाएंगे। तो जो क्वेश्चन हमारा कहा गया है, पहला क्वेश्चन उसको देखते हैं। जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2,4, 3,-1, -1,0, 1,2 एंड -3,-5 लाई। कि ये पूछा गया ये कौन से क्वाड्रेंट में जो ये पॉइंट गिवन है हमको ये लाई करते हैं। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग दैम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। आपको अपने आंसर को वेरीफाई करना है इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन के अंदर प्लॉट करके या उनको लोकेट करके। तो देखिए, जब अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो है कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो मैं उस इंट्रोडक्शन को एक बार हल्का सा दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो ग्राफ बनाया है इसी में आपको कुछ चीज़ें इंट्रोडक्शन की समझा देते हैं। हमें ये समझना होगा ये जो है हमारा ये ग्राफ का हमने क्या करा है, एक प्लेन को इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, या हम इसको XY प्लेन भी बोलते हैं, या हम इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। तो जो ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है इसमें इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, इसको बोला जाता है एक्स डैश एक्सिस, या कई बार इसको हम लोग निगेटिव एक्स एक्सिस भी कहते हैं। सिमिलरली जो यहाँ पर है हमारा इसको हम बोलते हैं वाई डैश एक्सिस, या हम इसको निगेटिव वाई एक्सिस भी कहते हैं, दैट इज वाई एक्सिस। तो हमने यहाँ पे ये देखा था कि जो दो एक वर्टिकल लाइन जिसको हम लोग वाई एक्सिस कहते थे और दूसरी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पर कट करती थी उस पॉइंट को हम बोलते थे ओ पॉइंट, मीन इसको बोला जाता था ओरिजिन। और जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते थे वो होते थे 0,0। ये हमने लास्ट वीडियो तक का पढ़ा था। और इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि जो 4 पार्ट्स में हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड होता है उनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो कह सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस तरीके से हमने क्वाड्रेंट्स को डिफाइन किया था अपने इंट्रोडक्शन में। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है जो हमारे कुछ यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ पेपर में इस तरीके से एक प्लेन में हमें उनको लोकेट करना है और साथ साथ बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। मीन्स या वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, हमें इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करना है। तो चलिए देखते हैं आगे को। तो पहला काम हमारा होता है जो हमारा प्लेन है उसमें इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स को लेने का। तो देखिए, यहाँ पर 0 है तो स्टार्टिंग 0 से होती है हमेशा। ये मान लेते हैं 1 डिस्टेंस है, इसको हम 2 लेट कर लेते हैं। सिमिलरली 3, 4, 5, 6। तो हमारा जो मैक्सिमम पॉइंट ये है वो उस पर 5 है तो हम इसको ज़्यादा आगे लेंगे नहीं। तो ऐसे ही हम यहाँ पर -1, -2, -3, -4 और -5। ध्यान ये रखना है हमें कि जो ये पॉइंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, जो ये पॉइंट्स की बीच की डिस्टेंस होगी ये बराबर होनी चाहिए। और हमें यहाँ पर इसको यूनिट के फॉर्म में लिखा जाता है। आपने सपोज ये इसको 1 सेंटीमीटर लिया है तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि जो आपकी 1 यूनिट है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो जो भी आप यूनिट लेंगे आप उसको ऊपर लिखेंगे यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, ये है हमारा -1, -2, -3, -4 एंड -5। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंसेस को ऊपर वाई एक्सिस में भी कट करेंगे। सपोज करिए ये हमारा 1 है, ऐसे 2, 3, 4 एंड 5। सिमिलरली हम निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस जाएंगे तो -1, -2, -3, -4 एंड -5। तो इस तरीके से हमने जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको लिया जो कि इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आगे देखते हैं कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स को लाई करना है। देखिए, पहला जो पॉइंट है हमसे वो है -2,4। आप देख पा रहे होंगे बुक में। अब देखिए, -2,4 को हमें देखना है तो हम जानते हैं कि जो हमारा -2 है ये शो करता है कि जो हमारा x कोऑर्डिनेट कौन सा है, और 4 दिखाता है कि y कोऑर्डिनेट कौन सा है। हम इसको जानते हैं कि जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। देखिए, अब आपको यहाँ पर ये चीज़ समझनी होगी कि ऑर्डर्ड पेयर किसे कहते हैं। ऑर्डर्ड
पेयर। देखिए ऑर्डर्ड पेयर से मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने कोऑर्डिनेट्स को x और y की फॉर्म में लेते हैं। हम ये नहीं करते कि हम अपने कोऑर्डिनेट्स को y x की फॉर्म में लेंगे, ये जो तरीका है ये गलत तरीका है। तो हम अपने कोऑर्डिनेट्स को किस फॉर्म में लेते हैं, x, y की फॉर्म में लेते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो इस तरीके से हमसे कहा गया है जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है वो है हमारा -2, 4। तो देखते हैं यहाँ पर -2, 4। देखिए x में -2 से क्या मतलब है कि हम x से एक्सिस में -2 डिस्टेंस को ट्रेवल करें। जब भी हम लोग -2 बढ़ रहे हैं आगे तो कहाँ से बढ़ते हैं, ओरिजिन से, क्योंकि ओरिजिन हमारा स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट होता है। तो -2, 4 जब कहा गया है तो x में -2, -1 एंड -2 मीन्स ये वाले पॉइंट की बात चल रही है। और y में बोला गया है 4। तो देखिए x में 2 और y में 4 मीन्स 1, 2, 3 एंड 4। देखिए जो ये -2 है और दूसरा पॉइंट कहा गया हमसे 4, जिस पॉइंट पर ये दोनों की परपेंडिकुलर लाइंस मीट करती हैं मीन्स इस पॉइंट को हम कहेंगे -2, 4। तो इस तरीके से हम इसको क्या देंगे, नाम देंगे -2, 4। तो हमें जो पहला पॉइंट लोकेट करना था हमने पहला पॉइंट लोकेट कर लिया अपना। ऐसे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को लोकेट करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है वो हमें दिया है -3, -1। तो 3, -1 देखते हैं कहाँ पर आएगा। तो बोला गया कि x में 3 डिस्टेंस मीन्स 1, 2 एंड 3 और y में 1 डिस्टेंस, तो मीन्स y में 1 डिस्टेंस यहाँ पर रहेगा। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे -3, 1। तो इसको नाम देते हैं 3, -1। तो इस तरीके से, क्योंकि ये x में 3 डिस्टेंस पर है और y में -1 डिस्टेंस पर है, तो ये हमारा हो गया 3, -1। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि आप बुक में देख पा रहे हैं यहाँ पर -1, 0। -1, 0 कहाँ पर आएगा, देखिए x में -1 और y में 0। देखिए हम जब भी बात करते हैं -1, 0 की, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, अगर हमारा y कोऑर्डिनेट 0 है, देखिए सपोज करिए हमने इसको लिखा किसी भी अपने कोऑर्डिनेट को x, 0 की फॉर्म में लिखा, तो हम क्या कहेंगे कि इसका y, ये जो है इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो जैसे यहाँ पर हमें पॉइंट कहा है -1, 0, तो हम कह सकते हैं कि जो ये पॉइंट है ये x में तो -1 डिस्टेंस पर है। अगर कंपेयर करें इससे -1, 0 से, तो हम क्या कहेंगे कि इसने x में -1 डिस्टेंस ट्रेवल करी है और y कोऑर्डिनेट इसका 0 है। तो मीन्स ये y में तो गया ही नहीं है कहीं भी, तो y में इसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करी है। इसका मतलब हमारा जो ये वाला पॉइंट है, इसी पॉइंट को नाम देंगे -1, 0। तो इसको नाम दे देते हैं -1, 0, ये जो पॉइंट है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो दिया है 1, 2, x में 1 और y में 2। तो देखिए कहाँ पर आएगा, ये x डिस्टेंस 1 है +1 और y में 2 डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं यहाँ बुक में क्या दिया गया 1, 2। तो x में 1 डिस्टेंस ये है, यहाँ पर ये +1 है और y में 2। y में जो 2 डिस्टेंस है वो यहाँ पर लोकेट करेगी। तो हम क्या कहेंगे, ये जो पॉइंट है हमारा ये है 1, 2। तो हमें नेक्स्ट पॉइंट भी मिल गया। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है -3, -5। इसको लोकेट कर देखते हैं ये कहाँ पर आता है। आप यहाँ तो समझ गए होंगे कि इसका जो x कोऑर्डिनेट था 1 था और y कोऑर्डिनेट 2 था, तो यहाँ पर आया ये पॉइंट जो है। ऐसे जो नेक्स्ट पॉइंट है -3, 5, तो कहा गया है कि x में -3 मीन्स ये पॉइंट और y में -5, तो मीन्स यहाँ पर देखिए y में निगेटिव ऑफ y एक्सिस, क्योंकि हमारा पॉइंट क्या है -3, -5। इसका मतलब ये बनता है कि हम निगेटिव ऑफ x एक्सिस को जा रहे हैं और निगेटिव ऑफ y एक्सिस जा रहे हैं। अब निगेटिव ऑफ x एक्सिस कहाँ को जाता है, इधर साइड को, तो -3 मीन्स ये वाला पॉइंट और निगेटिव ऑफ 5 मीन्स निगेटिव ऑफ y एक्सिस मीन्स ये पॉइंट। अब देखिए जहाँ पर -3 और -5 पॉइंट एक दूसरे को परपेंडिकुलरली मीट करते हैं, वो कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो इसको हम कहेंगे -3, -5। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से हमने अपने सारे पॉइंट्स को यहाँ पर लोकेट किया है। अब हमें कहा गया है, देखिए आपको हमने एक चीज़ समझाई थी स्टार्टिंग में कि हम इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ध्यान देखिए ध्यान से, जो हमारे क्वाड्रेंट्स हैं हमें तो ये पता है कि जो पहले 1, 2 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, -2, 4 सेकंड क्वाड्रेंट पर है। बात करते हैं -3, -5 की, तो थर्ड क्वाड्रेंट पर है और जो 3, -1 है वो फोर्थ क्वाड्रेंट पर है। तो देखिए यहाँ से हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई, बोला गया वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। हमने अपने आंसर को वेरीफाई कर दिया पॉइंट्स को लोकेट करके कि वो कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, अगर कोई भी पॉइंट आपका इस वाले प्लेन पे होगा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा, तो आप देख पाएंगे कि उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होंगे,
प्लस कॉमा प्लस होंगे, क्योंकि देखिए इस वाले प्लेन पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनका एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा और उनका वाई एक्सिस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इन पॉइंट्स को आप नोट भी कर लीजिएगा। हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन होते हैं वो प्लस कॉमा प्लस होते हैं। ऐसी बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव रहता है, तो एक्स नेगेटिव रहेगा। और जो सेकंड वाले क्वाड्रेंट का, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इस सेकंड क्वाड्रेंट का वाई एक्सिस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो माइनस प्लस, इस तरीके से हमारा सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट जो हमारा होगा ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट का एक्स एक्सिस भी निगेटिव है और इसका वाई एक्सिस भी क्या है, नेगेटिव है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि इसके जो पॉइंट्स होंगे वो माइनस कॉमा माइनस की फॉर्म में होंगे। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पॉइंट आया 3,5, इसके जो साइन है वो क्या है, माइनस माइनस। हमने क्या कहा कि थर्ड क्वाड्रेंट के साइन क्या होंगे, माइनस माइनस। ऐसे ही हमने क्या कहा माइनस प्लस किसके होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के, तो यहाँ देखिए ये माइनस है और ये प्लस में है 4। ऐसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस में होंगे, तो देखिए 1 भी प्लस में है और 2 भी प्लस में है। ऐसे ही देखते हैं लास्ट क्वाड्रेंट जो बचा है फोर्थ क्वाड्रेंट कि उसके जो साइन होंगे वो किस फॉर्म में होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है इसका एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस क्या है, नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका साइन होंगे वो होंगे प्लस माइनस। तो इस तरीके से हम लोग बिना पॉइंट्स को लोकेट किए बता सकते हैं कि वो जो पॉइंट्स हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। जैसे देखिए आपको अगर सीधे से पूछा जाता है कि 1,2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप कह सकते थे कि 1,2 जो है पॉजिटिव है, तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। इस तरीके से आप कह सकते थे कि सेकंड जो ये है -2,4 ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि जो -2,4 है वो सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए हैं, जैसे -1,0 की तो हमने बात ही नहीं करी। अब जो -1,0 है देखिए वो किसी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं कर रहा है, बट वो ए जगह पर लाई कर रहा है, उसको हम बोलेंगे कि वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, अगर पूछा जाता है कि -1,0 कहाँ पर लाई कर रहा है, देखिए ये किसी क्वाड्रेंट पे नहीं है, ना इस क्वाड्रेंट पे है ना इस क्वाड्रेंट में है, तो हम क्या कहेंगे ये एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो हम इसको कहेंगे कि जो हमारा -1,0 पॉइंट है वो हमारा एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मैंने पहले से यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। तो इसमें हमें क्या कहा गया, प्लॉट द पॉइंट्स। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में कहा गया प्लॉट द पॉइंट्स x, y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। तो हमें एक सुटेबल यूनिट लेके इन पॉइंट्स को अपने कोऑर्डिनेट प्लेन पर प्लॉट करना है। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से किया जाएगा इनको। तो जो हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट प्लेन को ड्रॉ किया है, तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस, सब जानते हैं आप लोग, इसको बोला जाता है वाई एक्सिस, इसको बोला जाता है -x एक्सिस या x डैश एक्सिस भी कहते हैं इसको, और इसको बोलते हैं y डैश एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन है, इसको O पॉइंट दे देते हैं, यहाँ पर नाम दे देते हैं। अब इसके बाद में हमें कहा गया है यहाँ पर यूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन एक्सिस। यहाँ पर हम सुटेबल यूनिट के लिए ले लेते हैं कि जो 1 यूनिट है वो हम 1 सेंटीमीटर के इक्वल ले रहे हैं। 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना होगा, जो 1 यूनिट डिस्टेंस होगी उसको 1 सेंटीमीटर के इक्वल ऐड करना पड़ेगा। तो आप जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी इसको 1 सेंटीमीटर स्केल से लेके प्लॉट करेंगे। तो जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी। ऐसी जो ये डिस्टेंस होगी 1 सेंटीमीटर होगी, इससे इसके बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सब जो डिस्टेंस होंगी बीच की ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल होंगी, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 जो यूनिट ली है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल ली है। ऐसे ही हम सारे पॉइंट्स को लोकेट कर देंगे यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से हम पॉजिटिव वाई एक्सिस पे भी ड्रॉ करेंगे, सेम निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस में भी पॉइंट्स को ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद देखते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कैसे प्लॉट किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ से जो हमारे पॉइंट्स कहे गए हैं उनको देखते हैं। देखिए जो पहला पॉइंट हमें कहा गया यहाँ पर, जो हमें पॉइंट्स दिए हैं उनके एक्स एक्सिस हमें यहाँ दिए हैं और यहाँ दिए हैं उनके वाई एक्सिस। देखिए देख पा रहे होंगे ये इनका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये इनका वाई कोऑर्डिनेट है। तो जो पहला हमारा पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है -2,8। अब देखते हैं कि -2,8 कहाँ पर लाई करेगा। देखिए बात कही है इन्होंने एक्स में -2 पॉइंट पे, तो पहले तो इन पॉइंट्स के नाम जो नंबर्स हैं वो हम लोकेट कर देते हैं यहाँ पर। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2
3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5। आप इन पॉइंट्स को वहीं तक लोकेट करेंगे जहाँ तक आपको रिक्वायर्ड है, जितने पॉइंट्स की आपको ज़रूरत है आप वहीं तक इनको पॉइंट्स को ड्रॉ करें। तो क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पॉइंट्स हैं वो मैक्सिमम 7 तक है, तो हम एक काम करते हैं कि हर एक पॉइंट को मैक्सिमम 7 पॉइंट्स तक ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको भी हम लोग -7 कर देते हैं यहाँ पर। अब पहला जो पॉइंट दिया है वो दिया है -2,8। अब देखिए -2 को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको जो है पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। तो -2,8 देखते हैं कहाँ पर ड्रॉ करेंगे। बोला गया है जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो है -2 और जो y कोऑर्डिनेट है वो है 8। तो देखते हैं कि -2,8 कहाँ पर लाई होगा। x में -2 मीन्स ये पॉइंट और y में 8 कहा गया है। तो y में 8, सॉरी इसको हम 8 तक ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो क्या होगा देखिए, x का -2 और y का 8। तो हम देख पाए हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर कट करेंगे। देखिए आप देख लीजिए इस चीज़ को, x में -2 पॉइंट यहाँ पर है और y में 8 यहाँ पर लाई करेगा। तो ये -2,8 पॉइंट है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है वो हमें कहा गया -1,7 को प्लॉट करने के लिए। अब -1,7 को भी प्लॉट कर लेते हैं। देखिए x में -1 ये पॉइंट है और y में 7 मीन्स ये वाले पॉइंट की बात चल रही है। तो देखिए क्योंकि ये जो पॉइंट है y में 7 डिस्टेंस पर है और ये x में -1 डिस्टेंस पर है, तो ये जो पॉइंट रहेगा ये क्या रहेगा, -1,7। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है 0, -1.25। अब देखिए जो ये x, इसका x एक्सिस 0 है, तो हमें यह ध्यान देना है कि जो हमारा x एक्सिस रहेगा वो 0 रहेगा, तो हम ओरिजिन पर रहेंगे। और y कोऑर्डिनेट इतना दिया है -1.25। तो देखिए माइनस का 1.25 कहाँ पर लाई करेगा, नेगेटिव ऑफ y एक्सिस, क्योंकि ये x एक्सिस x कोऑर्डिनेट को शो करता है और ये y कोऑर्डिनेट को शो करता है। तो x कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो हम ओरिजिन पर रहेंगे। इसके अलावा जो हमारा y कोऑर्डिनेट है वो है हमारा -1.25। तो यहाँ से जाएंगे -1.25 कहाँ पर लाई करेगा, -1 और 2 के बीच में, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर। ये जो पॉइंट है हमने अप्रोक्सीमेटली लिया है, आप इसको एक्यूरेटली पॉइंट ले सकते हैं। तो जो ये वाला पॉइंट होगा ये कितना होगा, 0, -1.25। जब आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे इसको, तो वहाँ पर कहीं छोटी छोटी सी लाइन बनी हुई होती हैं, तो आप -1.25 को वहाँ पर आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है वो दिया है 1,3। हमें ड्रॉ करना है 1,3 को। तो ऐसा पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट 1 हो और y कोऑर्डिनेट 3 हो, तो देखते हैं कहाँ पे लाई करेगा। x कोऑर्डिनेट 1 ये है और y कोऑर्डिनेट 3 यहाँ पर आएगा। तो हम क्या कहेंगे, ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा है 1,3। सिमिलरली जो लास्ट पॉइंट है वो है 3,-1। अब देखते हैं 3,-1 कहाँ पर लाई करेगा। देखिए x में 3 डिस्टेंस कहाँ पर है, +1 +2 +3 और y में -1, तो मीन्स ये है -1 डिस्टेंस। तो -1 और +3 जो ये पॉइंट है ये पॉइंट होगा 3,-1। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे जो पॉइंट्स हमें दिए थे क्वेश्चन नंबर 2 में, उन पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया अपने ग्राफ में। आप इस क्वेश्चन को ग्राफ पेपर में करिएगा तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो एक्सरसाइज समझ में आई होगी। थैंक यू।